नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में मिलती है यहां पर आपको अपने फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए लाइव प्रिपरेशन। जी हां, आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लाइव प्रिपरेशन के लिए हम एक और सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की जी हां लाइव क्लास सीरीज में हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं योग से रिलेटेड 25 MCQs। जी हाँ, ये 25 MCQs यूजीसी नेट, अगर आप योग की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी तरह के स्टेट एग्जाम्स जिसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एस्टेट, ठीक है, और पीटीआई, डीपीज के एग्जाम आते हैं, तो अगर आप इनकी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज की सीरीज नंबर रहेगी 414। जी हाँ, 414 नंबर सीरीज और 25 MCQs योग से रिलेटेड रहेंगे। जैसा आप सबकी क्वेरीज रहती थी कि सर योग से रिलेटेड सीरीज नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो भाई लगातार कॉन्टिन्यूसली हम ये 5वीं सीरीज आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल याद रखिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के यहाँ पर लाइव MCQs टेस्ट की। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर और पेन और पेपर अपने पास में रखेगा और मुझे यहाँ पर अपना जो स्कोर है वो जरूर याद करके जी हाँ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है उसको असेस कर पाऊँ और फीडबैक भी मुझे मिलता रहेगा। तो चलिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर, किस उपनिषद में ओंकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और कंठोपनिषद। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, और राइट रहेगा यहाँ पर मांडुक्योपनिषद। ठीक है, मांडुक्योपनिषद है, इसके अंदर ओंकार के है वो 4 चरण बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, योग वशिष्ठ में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। ज्ञान योग, मंत्र योग, राजयोग या फिर भक्ति योग। राइट रहेगा ज्ञान योग। जी हाँ, योग वशिष्ठ के अंदर जो योग है ज्ञान, इस पे बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और प्रकृति निम्नलिखित में से किस दर्शन की 2 मुख्य अवधारणाएं हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। जी हाँ, पुरुष और प्रकृति कौन सा दर्शन है जिसकी 2 अवधारणाएं बताई गई है? वेदांत सांख्य और पूर्व मीमांसा और वैशेषिक। चलिए राइट हो जाएगा इसमें सांख्य। जी हाँ, सांख्य योग आप कह सकते हैं, सांख्य दर्शन की कह सकते हैं। पुरुष और प्रकृति की 2 अवधारणाएं बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नाड़ी 10 मुख्य नाड़ियों में शामिल नहीं है? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, अलम्बुसा, कुहू, कूर्म और शंखिनी। चलिए राइट हो जाएगा इसमें कूर्म। जी हाँ, कूर्म जो है वो जो मुख्य 10 नाड़ियां हैं उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग वशिष्ठ अनुसार निम्नलिखित में से क्या ज्ञान भूमिका के अंतर्गत नहीं आता है? और अगर ये क्वेश्चंस आज से पहले आपने नहीं देखे तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम योग से रिलेटेड है, सिर्फ जो अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि बेसिक इन सभी की इन्फॉर्मेशन रखते हैं जो फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है। तो चलिए पूछा गया है कि योग वशिष्ठ निम्नलिखित में से क्या ज्ञान भूमिका के अंतर्गत नहीं आता है? शुभेच्छा, विचारणा, सद्भावना और तनुमानसा। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, और राइट रहेगा इसमें सद्भावना, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नोपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन करता है? प्राणवायु, उदान वायु, व्यान वायु या फिर समान वायु। चलिए राइट रहेगा इसमें उदान वायु जो है वो प्रश्नोपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है? जहाँ मद भगवत गीता के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि योग सिद्ध नहीं होता है, उसका कारण क्या है? आहार विहार और उपयुक्त आहार विहार, उपयुक्त कर्म, उपयुक्त शयन व जागरण और युक्तिपूर्वक कर्म।
चलिए 4 ऑप्शन यहाँ पर और राइट रहेगा ऑप्शन 4 युक्तिपूर्वक कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशावास्योपनिषद के अनुसार अमृता की प्राप्ति का उपाय क्या है? चलिए, अगर आप अमरता प्राप्त करना चाहते हैं तो ईशावास्योपनिषद के अनुसार क्या जरूरी रहेगा? विद्या, अविद्या, दान या फिर तप? चलिए, राइट रहेगा विद्या, ऑप्शन 1 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणा सूचय योग्यता मन से किसका परिणाम है? धारणा सूचय योग्यता मन से किसका परिणाम है? ध्यान, प्रत्याहार, प्राणायाम या फिर संयम? चलिए, धारणासु मीन्स धारणा की बात की गई है, लेकिन ये किस से रिलेट करता है, किसका परिणाम है? तो राइट रहेगा यहाँ पर प्राणायाम। जी हाँ, आप अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे, आप अपनी रेस्पिरेशन पे नियंत्रण कर लेते हैं तो आप धारणा की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, दृष्टनु श्रविक विषय विषय वृत्त तृष्णा किसका विशेष गुण है? दृष्टनु श्रविका विषय वित्त तृष्णा किसका विशेष गुण है? वशीकार वैराग्य, पर वैराग्य, ऋतंभ्रा प्रज्ञा या फिर स्थित प्रज्ञ? चलिए, राइट रहेगा इसमें वशीकर वैराग्य, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार हेय हेतु निम्नलिखित में किन का संयोग है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, जल्दी से अपना राइट आंसर चूज कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट आप कर पाएंगे। तो चलिए, राइट रहेगा दृष्ट और दृश्य, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणत्रय में शामिल नहीं है? चलिए, 4 ऑप्शन, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप तक जो वॉइस की क्लियरिटी है वो पहुंच पा रही होगी। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम मात्रय में शामिल नहीं है? चलिए, राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4 धारणा परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व जीवन का ज्ञान देने में समर्थ है? चलिए, राइट रहेगा इसमें ऑप्शन 3 संस्कार संयम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मिता का अभिप्राय खालिस्तान की एकात्मकता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। पहले ऑप्शन में मन और आत्मा, दूसरे में दृक और दर्शन शक्ति, तीसरे में है शरीर और इंद्रिय, और फोर्थ में है सुख और दुख। तो अस्मिता का अभिप्राय खालिस्तान की एकात्मकता से है। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर दृक और दर्शन शक्ति, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग सूत्र के अनुसार श्रवण की दैवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? चलिए, क्वेश्चन को इत्मीनान से आप एक बार रीड कर सकते हैं। योग सूत्र के अनुसार श्रवण की दैवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया। तो राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 1। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन में जो बताया गया है कि श्रोत्र आकाश संबंध पर आपको नियंत्रण संयम रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हठ प्रदीप्शिका के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है?
हठ प्रदीप्सिका के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास में प्रारंभ में किस प्रकार की आपको ध्वनि सुनाई पड़ेगी? मेघ की ध्वनि, शंख की ध्वनि, घंटे की ध्वनि या फिर भ्रमर की ध्वनि? चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर मेघ की ध्वनि, ऑप्शन एक राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वात्मा राम के अनुसार यम में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? यहाँ यम के 5 पार्ट बताए गए हैं, तो यहाँ पर स्वात्मा राम एक योग ऋषि हुए हैं, उनके अनुसार आपको बताना है कि कौन सा यम का सर्वश्रेष्ठ पार्ट रहेगा, कौन सा अंग है यम में सर्वश्रेष्ठ है? मिताहार, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर मिताहार, ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर। स्वात्मा राम के अनुसार योग साधना में मन किसके साथ निकटस्थ रूप में संबंध रखता है? चलिए क्वेश्चन को एक बार और रीड कर देता हूं। स्वात्मा राम के अनुसार योग साधना में मन किसके साथ निकटस्थ रूप में संबंध रहता है? इंद्रिय, प्राण, शरीर या फिर बुद्धि? तो राइट रहेगा यहाँ पर प्राण, ऑप्शन सेकंड। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है। और चलिए मैं सूची और यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों ही ऑप्शंस विजिबल रहेंगे। चलिए सूची एक को सूची 2 से मिलाना है और ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, चलिए मैं कोशिश करूँगा। चलिए चारों ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे गए हैं। चलिए मिलान करना है। चलिए तो राइट की तरफ बढ़ने से पहले चलिए मैं आपको मिलान मैं किए देता हूँ। जो मैत्री का संबंध रहेगा ये सुखी के साथ में रहेगा। करुणा का जो संबंध रहेगा ये दुख के साथ में रहेगा। उपेक्षा का जो संबंध रहेगा वो पाप कर्मी के अनुसार रहेगा। और मुदिता का है वो पुण्य कर्मी के साथ में रहेगा। तो इस हिसाब से आपका जो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है। और चलिए ऑप्शन 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन 3 ऑप्शंस में से ही आपको राइट मिल जाएगा। चलिए कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। ध्यान योग, नाद योग, भक्ति योग और राजयोग किन के साथ में संबंध रखेंगे? यहाँ पे मनोमूर्छा मुद्रा, कुंभक, शांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा। इसलिए ध्यान योग यहाँ पर जो संबंध रखेगा ये रखेगा शांभवी मुद्रा के साथ में। नाद योग जो रखेगा ये रखेगा आपका खेचरी मुद्रा के साथ में। और इसके साथ में जो भक्ति योग है, भक्ति योग का रहेगा मनोमूर्छा के साथ में। और राजयोग का रहेगा कुंभक के साथ में। तो इस हिसाब से आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ये बनेगा सेकंड ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है। और स्क्रीन पर आपको यहाँ पर चलिए मैं ऑप्शंस दिखा देता हूँ। चलिए कोशिश करूँगा कि आपको सभी ऑप्शंस यहाँ पर विजिबल रहें। अग्नाशय, आउटो ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि, यहाँ पर इनके आपको कह सकते हैं कि जो इंग्लिश में नाम है वो आपको बताने हैं। चलिए अग्नाशय का काम क्या रहेगा, आउटो ग्रंथि का क्या रहेगा, पीयूष ग्रंथि का क्या रहेगा, अधिवृक्क ग्रंथि का क्या रहेगा? चलिए तो अग्नाशय है, इंसुलिन बनाती है, ये तो राइट हो जाएगा। और आउटो जो ग्रंथि होगी ये आपकी क्या करती है? आउटो ग्रंथि को आप थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं, तो थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का जो काम रहेगा वो वैसोप्रेसिन बनाने का रहेगा। और जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि है ये कार्टिकॉइड्स बनाने का काम करती है, जो आपके शरीर के अंदर उत्तेजना बनाती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा राइट 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर यहाँ 22 नंबर। चलिए, किस ग्रंथ में आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी के रूप में व्यक्तियों के 4 प्रकारों का उल्लेख किया गया है?
रामायण, ब्रह्मसूत्र, कंठोपनिषद और भगवत गीता किस ग्रंथ में आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी के रूप में व्यक्तियों के 4 प्रकार बताए गए हैं? तो राइट रहेगा भगवत गीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ट्राइस्पीड वॉल किसके बीच में पाया जाता है? चलिए, ट्राइस्पीड, बाइस्पीड वॉल आपने जरूर सुने होंगे, तो यहाँ पर ट्राइस्पीड वॉल आपको बताना है कि किस किस के बीच में पाया जाता है। चलिए भाई, इसमें राइट रहेगा आपका जो राइट एट्रियम रहेगा और राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में ट्राइस्पीड वॉल रहता है। और जो आपका बाइस्पीड वॉल है, जिसको मिट्रल वॉल भी कहा जाता है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट यूरिकल मींस एट्रियम के बीच में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अंडाशय, एड्रिनल ग्रंथि, गुर्दों से या फिर पैराथायराइड ग्लैंड से? चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर अंडाशय से, ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, T3 हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड या फिर थाइमस? चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर थायराइड, ऑप्शन 3 राइट रहेगा। तो चलिए भाई, मेरी तरफ से आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये थे यहाँ पर 25 MCQs रिलेटेड टू योर योगा। जी हाँ, योगा क्लासेस और योग से रिलेटेड 25 MCQs आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कैसे रहे, और कमेंट में मुझे आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।